और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। नागपंचमी विशेष भारत विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का देश है। प्राचीन संस्कृति के इन्हीं रंगों को देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बिखेरने में सपेरा जाति की अहम भूमिका रही है। लेकिन सांस्कृतिक दूत ये सपेरे सरकार, प्रशासन और समाज के उपेक्षित रवैये की वजह से 2 जून की रोटी तक को मोहताज हैं। देश के सभी हिस्सों में सपेरा जाति के लोग रहते हैं। सपेरों के नाम से पहचाने जाने वाले इस वर्ग में अनेक जातियां शामिल हैं। भुवनेश्वर के समीपवर्ती गांव पद्मकेश्वर एशिया का सबसे बड़ा सपेरा का गांव माना जाता है। इस गांव में सपेरों के करीब 550 परिवार रहते हैं और हर परिवार के पास कम से कम 10 सांप तो होते ही हैं। सपेरों ने लोक संस्कृति को न केवल पूरे देश में फैलाया बल्कि विदेशों में भी इनकी मधुर धुनों के आगे लोगों को नाचने के लिए मजबूर कर दिया। सपेरों द्वारा बजाई जाने वाली मधुर तान किसी को भी अपने मोहताज बांधने में सक्षम रहती है। डपली, तुम्बा और बीन जैसे परंगत बाण यंत्रों के जरिए ये किसी को भी सम्मोहित कर देते हैं। लेकिन शासन प्रशासन की कड़ाई के कारण अब नागपंचमी पर ना तो बीन की धुन सुनाई देती है और ना ही सांप लेकर घूमते सपेरे नजर आते हैं। प्राचीन कथानुसार भारतवर्ष के उत्तरीय भाग पर नागवंश के राजा वासुकी का शासन था। उनके शत्रु राजा जन्मेजय ने उन्हें मिटाने का प्रण ले रखा था। दोनों राजाओं के बीच युद्ध शुरू हुआ, लेकिन ऋषि आस्तिक की सूझबूझपूर्ण नीति से दोनों के बीच समझौता हो गया। हमारे हिंदुओं का अति गौरवपूर्ण वो है, एक तरह का त्यौहार कहलाता है नागपंचमी का। आज के दिन हम लोग सभी भगवान शिव की और साथ ही साथ नाग देवता की पूजा करते हैं, जो कि हमारे हिंदू धर्म में सर्वमान्य है। और हम इनका दूध से अभिषेक करते हैं, इनको प्रसाद चढ़ाते हैं। नाग देवता को अगर कहीं मिल जाते हैं तो हमें ओरिजिनल उन्हें भी बड़ा वो रहता है कि आज के दिन दर्शन हम उनके पाएँ, और बड़ा हम लोगों के लिए ये भाग्य होता है हम लोगों का कि इस तरह का हम लोगों को मौका मिलता है काम करने का, पूजा पाठ करने का, नाग देवता को आज के दिन खुश करने का। क्या नाम है आपका? मैं संजय तितिवरासी।